नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोपाल की दीवानी में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शनिवार के व्रत की कथा। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम सब में से बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। तुम सभी पृथ्वीलोक में उज्जैन नगर में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी देवता उज्जैन नगरी पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों में कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कहने देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न धातुएं स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, तांबा, शीशा, रागा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों पर एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो समय ही हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर देवता को पीछे आसन पर बैठने के कारण शनिदेव को अपने आप को छोटा जानकर बहुत क्रोधित हुए। राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि में 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि में 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को साढ़े साथी के कारण वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को साढ़े साथी के कारण युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों, देवताओं और प्रसन्नता के साथ चल गए, परंतु शनिदेव वहां से बड़े क्रोध के साथ विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष व आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। इधर शनि देवता उनके अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया। बहुत से घोड़ों के साथ वह उज्जैन नगरी पहुँचे। राजा विक्रमादित्य राज्य के किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब घोड़े वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य सवेरे आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो घोड़ा बिजली की गति में दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को एक दूर जंगल में ले गया और राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर में लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई। वह बहुत घूमने के बाद उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे राजा रास्ता पूछकर जंगल की ओर निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने बताया कि मैं उज्जैन नगरी से आया हूँ। राजा ने कुछ देर दुकान पर बैठने पर सेठ की बहुत अधिक बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसने अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते ही सोने का हार उस खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर देखा तो हार को गायब पाया। चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा अकेला बैठा हुआ था।
सेठ ने अपने नौकर से कहा, इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने कहा कि देखते देखते ही खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध पर विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य हाथ पांव काटकर उसे नगरी की सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और कोहलू पर बिठा दिया। राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता, इस पर तेली का बैल चलता रहता। राजा को भोजन मिलता रहता। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उस मेघ मल्हार सुना तो बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर उसने पता लगवाया कि ये कौन गा रहा है। वह उसके मेघ मल्हार से मोहित हो गई थी। अंत उसने यह सब जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान हो गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरी भाग्य में किसी राजा का रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया, प्राण त्याग करने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा रानी विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री और पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करेगा और मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया और राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। जब राजा विक्रमादित्य अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कथा सुनाई तो सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण ही हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना फिर से घटी। सब देखते देखते खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमार मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन नगरी पहुँचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनि देव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री और पुरुष शनिवार का व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी और सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। जो इस कथा को सुनते हुए ओंकार भरता है या कथा सुनते सुनते ही उसे ध्यान से सुनता है, शनिदेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें।